हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 क्लास मैथ प्रश्नावली 7.2। उसका 1 नंबर सवाल को देखेंगे। ठीक है, 1 नंबर सवाल में टोटल 8 भाग है, सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। ठीक है, पहला नंबर में निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, यानी हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, और पहला नंबर में है a² प्लस 14a प्लस 49। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर सवाल को हम लोग एकदम आराम आराम से सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। a² है, a² प्लस 14a प्लस 49। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे a के यहाँ गुणज कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं मतलब एक है। जब कुछ नहीं रहता है तो हमेशा वहाँ एक रहता है। ठीक है, और इस एक को हम लोग 49 के साथ गुना करेंगे। कितना हो जाएगा? एक को 49 के साथ गुना करेंगे तो 49 ही होगा। ठीक है, अब इस 49 को 2 भाग में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या फिर घटाने पर 14 आ जाए। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे? तो 7 7 में तोड़ेंगे। 7 गुना 7, 7 गुना 7 कितना होता है? 49। वहीं पर अगर 7 प्लस 7 करेंगे तो 7 और 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें तोड़ेंगे। तो तोड़ते हैं। a² प्लस, ठीक है, 14 है, 7 7 में तोड़ेंगे, लेकिन ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, 7 प्लस 7, ठीक, ब्रैकेट लगा देंगे। 14 के साथ a गुना हुआ है तो इन दोनों के साथ भी a को गुना कर देंगे। ठीक, प्लस 49। a² प्लस 7, दोनों साथ a के साथ गुना हुआ है तो गुना कर देंगे। 7 और a को गुना करेंगे तो 7a हो जाएगा। ठीक है, प्लस है, प्लस 7 और a को गुना करेंगे तो हो जाएगा 7a। ठीक, प्लस 49। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे लेता है देखेंगे। इस लाइन को बस समझाने के लिए, ठीक है, इस लाइन को मत लिखिएगा। तो तोड़ते हैं। a² है तो कैसे तोड़ेंगे? a गुना a में। ठीक है, a गुना a में तोड़ेंगे। प्लस 7 और a गुना हुआ है, कैसे तोड़ेंगे? 7 गुना a में। ठीक है, प्लस यहाँ भी 7 और a गुना हुआ है, कैसे तोड़ेंगे? 7 गुना a। ठीक है, प्लस 49 है तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे 7 गुना 7 में। ठीक है, अब देखिए कैसे कॉमन लेता है। a 2 बार है, यहाँ पर पहले यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में कॉमन लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच से कॉमन लेना है। लेते हैं। यहाँ a2 है और यहाँ a है, एक बार a है। ठीक है, तो a कॉमन आ जाएगा। ठीक, और यहाँ बचेगा 2 में से एक a आ गया, एक a बच जाएगा। प्लस यहाँ पर a तो कॉमन आ गया, बचा है 7। ठीक है, प्लस यहाँ देखेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ a है और इधर a है ही नहीं, तो क्या को लेंगे कॉमन? 7 को लेंगे, 7 को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा a प्लस यहाँ दोनों में से एक 7 आ गया है, एक 7 बचेगा। तो इस तरह से कॉमन लिया जाता है। ठीक है, अब किसको किसको लिखेंगे? इन दोनों में से एक भाग को लिखेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर जो होगा, जो संख्या आएगा, यहाँ पर भी वही संख्या आएगा। ठीक है, अगर अलग अलग आ रहा है इसका मतलब आप गलत बना रहे हैं। ठीक है, तो लेंगे दोनों में से एक भाग को, a प्लस 7। ठीक है, इन दोनों में से हम लोग एक भाग को ले लिए और अब लेंगे a प्लस 7, a प्लस 7, a प्लस 7, और ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर r² है माइनस 10r प्लस 21 है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 और 21 को गुना करेंगे
1 और 21 को गुना करेंगे तो 21 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 21 को 2 भाग में ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर 21 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या फिर घटाने पर 10 आना चाहिए, ठीक है। तो किस में तोड़ेंगे? आप गुणनखंड भी कर सकते हैं, 21 इस तरह से भाग दे के भी कर सकते हैं, 7 या 21, ठीक है। तो किस में तोड़ेंगे? 7 गुना 3 में। 7 और 3 को गुना करेंगे 21 हो जाएगा, ठीक है। वहीं 7 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। और ये हम लोग को लाना चाहिए था, ठीक है, लाना था। तो 10 आ गया, तो तोड़ेंगे 7 आर स्क्वायर माइनस है, माइनस लगाएंगे, ठीक है। 10 को तोड़ेंगे 7 प्लस 3 में, 7 प्लस 3 में। आर 10 के साथ गुना है तो इसमें भी गुना कर देंगे, प्लस 21, ठीक। आर स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है, इसके आगे प्लस है, माइनस प्लस है माइनस, ठीक है, माइनस आ गया, ठीक है। इन दोनों के साथ x गुना हुआ तो 7 के साथ x गुना होगा तो हो जाएगा 7x, ठीक। अब माइनस प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3 और x को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 21, ठीक है। अब यहाँ 2r है और यहाँ पर r है, x नहीं है, r, यहाँ पर r है, ठीक है, यहाँ पर r है। यहाँ 2r है, यहाँ पर 1r है, तो r को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 1r बचेगा माइनस, यहाँ पर बचेगा 7, ठीक। माइनस है, माइनस लगा देंगे। 3r, यहाँ 21 है, यहाँ तो r है ही नहीं, तो क्या करेंगे? 3 को कॉमन ले लेंगे, 3। यहाँ बचेगा r, ठीक है, r। लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आया है तो यहाँ भी माइनस आएगा। देखिए, इसको सॉल्व करने पर ये वाला लाइन आना चाहिए, ठीक है, और इसको सॉल्व करने पर ये वाला लाइन आना चाहिए। तो देखिए, 3 और r को गुना करेंगे तो 3r हो जाएगा, ठीक है, और माइनस है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। वहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 अब यहाँ से आ जाएगा, 3 तो कॉमन आ गया, 7 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 7 को गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक। अब दोनों सेम है तो दोनों में से एक भाग को ले लेंगे, r माइनस 7, ठीक है। अब बच रहा r माइनस 3, r माइनस 3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर, ये हम लोग का है तीसरा नंबर, p स्क्वायर माइनस 17p माइनस 38, ठीक है। p स्क्वायर माइनस 17 को, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और 38 को गुना करेंगे तो 38 ही हो जाएगा, ठीक है। 38 को 2 भाग में तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने या फिर घटाने पर 17 आना चाहिए। किस में तोड़ेंगे? 19 गुना 2 में तोड़ेंगे, 19 और 2 को गुना करेंगे 38 हो जाएगा। वहीं 19 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 से 2 घटेगा तो 17, ठीक है। तो इसमें तोड़ेंगे 19 माइनस 2, तोड़ देते हैं। 19 माइनस 2, 17 पी के साथ गुना है तो इन दोनों के साथ भी पी को गुना कर देंगे, माइनस 38। पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 19 और पी को गुना करेंगे 19 पी, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 और पी को गुना करेंगे तो 2 पी हो जाएगा, माइनस 38। अब यहाँ से कॉमन लेना है, ठीक है, ले लेते हैं कॉमन। यहाँ 2 पी है, पी स्क्वायर है तो एक पी को कॉमन ले लेंगे और एक पी बचेगा, ठीक। माइनस है, माइनस लगाएंगे, पी तो कॉमन आ गया, अब सिर्फ यहाँ 19 बचा है, 19, ठीक। प्लस है, प्लस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 ले लेंगे। यहाँ बचेगा पी, यहाँ माइनस है, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 2 कॉमन आ गया तो कितना बचा है? 19। दोनों सेम है तो एक भाग ले लेंगे, p माइनस 19, ठीक है, और p प्लस 2, p प्लस 2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 4 है, 9, 4 और 9 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 36, ठीक है। 36 को 2 भाग में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या फिर घटाने पर 12 आना चाहिए। किस में तोड़ेंगे? 6 गुना 6 में तोड़ेंगे, ठीक है।
6 गुना 6 36 होता है, और वहीं 6 को जोड़ेंगे, दोनों को 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया 12। ठीक है, 4r², यहाँ पर r², यहाँ पर है हम लोग का x होना चाहिए, यहाँ पर x है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर x है, 4x² प्लस, किस में तोड़ेंगे 12 को, 6 + 6 में, 6 + 6, 12 के साथ x गुना है तो x गुना कर देंगे, +9, 4x² प्लस 6 और x को गुना करेंगे 6x। ठीक है, प्लस प्लस है प्लस, 6 और x को गुना करेंगे तो 6x + 9। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ से यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, 2। ठीक है, और यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x को भी कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ बचेगा कितना, 2x बचेगा। ठीक है, 2 दूना 4, 4 हो जाएगा, x और x² ठीक, प्लस है, प्लस लगा देंगे, 2x कॉमन आ गया, यहाँ 6x है, 2x तो आ गया, अब यहाँ बचेगा 3x। ठीक है, x नहीं 3, सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहाँ 6x + 9 है, तो यहाँ से कॉमन लेना है, किसको लेंगे, 2 को कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ से 2 आएगा, लेकिन यहाँ से नहीं आएगा 2। ठीक है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, 3। ठीक है, अब बचेगा यहाँ 2x, प्लस है प्लस, यहाँ पर बचेगा 3 कॉमन आ गया, 3 बचेगा, दोनों सेम है, एक भाग को ले लेंगे, 2x + 3। ठीक है, और 2x + 3, 2x + 3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा नंबर, 25 और 9 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 और 9 को गुना करेंगे, 9 × 5 = 45, 45 के 5, 4 हासिल, 9 दूना 18, 18 19 20, 225 हो जाएगा। ठीक है, 225 को इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करते हैं, 225 गुणनखंड करते हैं, 5 से भाग देते हैं, 5 चौके 20, 20 हो रहा है, यहाँ 22 है, 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25। ठीक है, फिर 5 से भाग देंगे, 5 × 9 = 45, फिर 3 से भाग देंगे, 3 × 3 = 9। ठीक है, कितना आया, 5 5 और 3 3। अब इसको 2 भाग में ऐसे सेट करेंगे कि जोड़ने या फिर घटाने पर 30 आना चाहिए। कैसे सेट करेंगे, 5 और 3 को सेट करेंगे, 5 और 3 15 होता है। ठीक है, 5 और 3 को गुना करेंगे, 15 हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, वहीं 15 + 15 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 30। ठीक है, आ रहा है, लिखेंगे 9x² प्लस 30 को तोड़ना है 15 + 15 में, 15 + 15, x गुना है तो गुना कर देंगे, प्लस 25, 9x² प्लस 15x प्लस 15x प्लस 25। ठीक है, अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ 9 है, यहाँ 15 है। ठीक है, x तो लगाने भूल गए, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x। ठीक है, कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे और x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा 3x बच जाएगा। ठीक है, प्लस है, प्लस लगा देंगे, 3 कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा सिर्फ 5, 3x और 5 को गुना करेंगे तो 15x हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब यहाँ 15 है, यहाँ 25 है, 5 को ले लेते हैं कॉमन, 5 को ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा प्लस 5। दोनों सेम है, एक भाग को ले लेंगे, 3x + 5। ठीक है, ब्रैकेट 3x + 5
3x प्लस 5, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। छठा भाग, 4x का स्क्वायर प्लस 12x, यहाँ स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर x का पावर 4 है, x का पावर 4 है, ठीक है, x का पावर 4, 12x क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पावर 4 है तो क्या करेंगे हम लोग, एक स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एक स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का, यहाँ पर बच जाएगा 4x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12x क्यूब है तो बचेगा 12x बचेगा, ठीक है, स्क्वायर तो कॉमन ले लिए x स्क्वायर, प्लस यहाँ 9x स्क्वायर, x स्क्वायर तो कॉमन ले लिए हैं, सिर्फ 9 बचेगा। x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, 4 और 9 को गुना करेंगे तो 36 से हो जाएगा, और जो ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या फिर घटाने पर 12 आना चाहिए, 6 गुना 6 में तोड़ देंगे, ठीक है। तोड़ते हैं, 4x का स्क्वायर प्लस, तोड़ना है 6 प्लस 6, x गुना है, x गुना कर देंगे, प्लस 9 और ब्रैकेट, x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर प्लस 6 और x 6x, ठीक है, प्लस 6 और x 6x प्लस 9 और ब्रैकेट, x का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ बचेगा 2x बचेगा, प्लस है प्लस, यहाँ पर बचेगा 3 बचेगा, प्लस यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे 3 को, बचेगा 2x बच जाएगा, प्लस 3 कॉमन आ गया है, 3 बचेगा, ठीक है, और ब्रैकेट, x का स्क्वायर, ब्रैकेट, दोनों में से एक भाग को ले लेंगे, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, अब बड़ा ब्रैकेट को हटा देते हैं, x स्क्वायर 2x प्लस 3 और हो जाएगा 2x प्लस 3, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सातवां भाग, x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 77, यह कुछ नहीं, एक है, एक को 77 से गुना करेंगे, एक को 77 से गुना करेंगे तो 77 ही हो जाएगा, ठीक है। दो भाग में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या फिर घटाने पर हम लोग का आना चाहिए 4, तो किस में तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम लोग 77 है, 11 7 77, ठीक है, हाँ, 11 7 77, ठीक है। अगर इसको हम लोग घटाएंगे, 11 से 7 को घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा, 11 से 7 घटेगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो तोड़ते हैं, x का स्क्वायर प्लस, किस में तोड़ना है, 11 माइनस 7, 11 माइनस 7, x गुना है, x गुना कर देंगे, माइनस 77, x का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस प्लस है प्लस 11x, ठीक है, प्लस माइनस है माइनस, 7 और x 7x माइनस 77, कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ x, ठीक है, प्लस है प्लस, यहाँ बचेगा 11, माइनस है माइनस लगा देंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे,
यहाँ बचेगा x, ठीक है। अब यहाँ बचेगा प्लस, ठीक है, तब जाके प्लस माइनस प्लस से माइनस होगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 7 को माना गया 11 बचेगा, दोनों सेम है, x प्लस 11 ले लेंगे और x माइनस 7, x माइनस 7, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये वाला सवाल हम लोग का अलग है, ठीक है, ये वाला सवाल अलग है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4 है, ठीक है। इसको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो इसे भी हम लोग तोड़ेंगे स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर तोड़ेंगे, ठीक है, माइनस 2x प्लस 4। आप क्या करेंगे, दोनों के ऊपर में स्क्वायर है तो लगा देंगे x/2 और होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, वही होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 2x ही होगा, ठीक है, प्लस अब 4 है, इसको भी हम लोग तोड़ देंगे 2 गुना 2 का स्क्वायर में, ठीक है। अब ये हम लोग का बन जाएगा x/2 का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2/x2, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, ये हम लोग का बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है हम लोग का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर यानी ये हम लोग का है a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर 2ab 2, ठीक है, a यानी x/2, ठीक है, और b यानी 2, b है हम लोग का 2 और प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये हम लोग का हो गया। अब इसे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे x/2 प्लस माइनस होगा माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका और आगे सॉल्व करना पड़ेगा, यानी x/2 माइनस 2 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, x/2 माइनस 2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर का जितना भी सवाल था हम लोग कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका दूसरा नंबर सवाल को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।